नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। इस वक्त एक वोट की कीमत हिमाचल की राजनीति से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। और मजेदार बात यह है कि चर्चा जनता के वोट की नहीं, विधायक के वोट की हो रही है। वही विधायक जिन्हें चुनाव के बाद अक्सर लोग 5 साल तक ढूंढते रहते हैं। आज उनकी एक वोट की कीमत इतनी बढ़ गई है कि कई नगर निकायों की कुर्सियां उसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। राजनीति भी बड़ी अजीब चीज है। चुनाव में हजारों वोट पड़ते हैं, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि सारी चर्चा एक वोट पर आकर टिक जाती है। ऐसे में विधायक का वोट किसी वोट से कम और शेयर बाजार का उस आखिरी अंक जैसा लग रहा है जिसके ऊपर पूरा बाजार चढ़ता या गिरता है। अब हालत यह है कि नगर निकाय का चुनाव पार्षदों ने लड़ा, जनता ने वोट डाले, लेकिन सुर्खियां विधायक जी का एक वोट बटोर रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। फैसला कानूनी जरूरी है, लेकिन उसका असर पूरी तरह राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल विधायकों के वोटिंग राइट को बहाल कर दिया है, यानी अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुनने में विधायक भी वोट डाल सकेंगे। 17 मई को नगर निकायों के चुनाव हुए, जनता ने अपने पार्षद चुन लिए, लोकतंत्र की प्रक्रिया पूरी हो गई। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अभी होना बाकी है। इसी बीच विवाद खड़ा हुआ कि क्या संबंधित क्षेत्र का विधायक भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में वोट डाल सकता है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में इस पर रोक लगा दी। सरकार इस फैसले से सहमत नहीं थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाते हुए विधायकों का वोटिंग अधिकार बहाल कर दिया है। राजनीति में कई बार एक वोट पूरे सत्ता समीकरण बदल देता है। हिमाचल के कई नगर निकायों में मुकाबला बेहद करीबी है। कहीं कांग्रेस और भाजपा समर्थित पार्षदों की संख्या बराबर है, कहीं एक सीट का अंतर है और कहीं निर्दलीय पार्षद पूरी तस्वीर बदलने की स्थिति में है। ऐसे में विधायक का एक वोट अचानक निर्णायक बन जाता है। भारतीय राजनीति में सरकारें एक वोट से बनती और गिरती रही है, तो फिर किसी नगर परिषद के चेयरमैन का फैसला एक वोट से क्यों नहीं हो सकता? शायद यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा किसी आम मतदाता के वोट की नहीं, बल्कि विधायक के वोट की हो रही है। अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो यह फैसला उसके लिए राहत लेकर आया है। सरकार शुरू से यह कह रही थी कि जब विधानसभा ने कानून बनाकर विधायकों को यह अधिकार दिया है तो उसे अंतरिम आदेश के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। सरकार का तर्क है कि विधायक भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और उसके पीछे भी जनादेश है। लेकिन इसके साथ एक राजनीतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। कई नगर निकाय ऐसे हैं जहां कांग्रेस के विधायक मौजूद है और मुकाबला बेहद करीबी है। ऐसे में विधायक का वोट कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की राह आसान कर सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस इस फैसले को केवल कानूनी राहत नहीं, बल्कि राजनीतिक राहत के रूप में भी देख रही है। दूसरी तरफ भाजपा इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देख रही है। भाजपा का कहना है कि नगर निकाय स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं। जनता ने पार्षदों को चुना है, इसीलिए अध्यक्ष चुनने का अधिकार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। भाजपा का तर्क है कि विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि नगर परिषद और नगर पंचायत अपने आप में अलग लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। इसीलिए स्थानीय निकायों के फैसले स्थानीय प्रतिनिधियों तक ही सीमित रहने चाहिए। लेकिन राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि बहस चाहे लोकतंत्र की हो, अंत में नजरें संख्या पर ही टिकती है। कांग्रेस इसे कानूनी जीत बता रही है, भाजपा इसे स्थानीय लोकतंत्र का सवाल बता रही है। लेकिन दोनों दलों की राजनीतिक चिंताएं एक ही है, कितनी कुर्सियां किसके खाते में जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच एक दिलचस्प सवाल यह भी खड़ा होता है, अगर विधायक बड़े जनादेश वाले प्रतिनिधि हैं और इसीलिए वोट डाल सकते हैं, तो फिर कोई यह भी पूछ सकता है कि सांसद क्यों नहीं? और अगर सांसद भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए तो फिर नगर परिषद का चुनाव किसी स्थानीय निकाय का चुनाव कम और एक मिनी विधानसभा सत्र ज्यादा दिखाई देगा। ये सवाल भले व्यंग में पूछा जाए, लेकिन स्थानीय स्वशासन और व्यापक जनादेश के बीच संतुलन की बहस को जरूर सामने लाता है।
फिलहाल ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अंतरिम राहत दी है, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। कानूनी लड़ाई जारी रहेगी और अदालतें इस विषय पर अपना अंतिम मत देंगी, लेकिन राजनीति अदालत के अंतिम फैसले का इंतजार नहीं करती। राजनीति मौके का इंतजार करती है और फिलहाल दोनों दल इस मौके को अपने अपने पक्ष में भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज की स्थिति में इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने हिमाचल की निकाय राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है। जिन नगर निकायों में मुकाबला सीधा और आसान दिखाई दे रहा था, वहां अब तस्वीर बदल सकती है। जिन उम्मीदवारों को हार का डर था, उन्हें नई उम्मीद मिल गई है और जो अपनी जीत को लगभग तय मान बैठे थे, उन्हें अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। फिलहाल इतना तय है कि एक वोट ने पूरे खेल को फिर से दिलचस्प बना दिया है। अब नजर चेयरमैन और उपाध्यक्ष चुनाव पर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस राहत का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ किसे मिलता है। फिलहाल जनता अपना काम कर चुकी है, पार्षद चुने जा चुके हैं, विधायक भी अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, अदालत में बहस अभी जारी है और राजनीतिक दल अपने अपने कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। अब देखना यह है कि नगर निकायों की कुर्सी तक पहुंचने वाला रास्ता पार्षदों के वोट से होकर जाता है, विधायकों के वोट से होकर जाता है, या फिर राजनीति के उन पुराने रास्तों से जो हर चुनाव के बाद नए सिरे से खोज लिए जाते हैं। वैसे एक बात जरूर है, कुछ दिन पहले तक नगर निकाय चुनाव में चर्चा पार्षदों की थी, आज चर्चा विधायक के वोट की है, कल चर्चा चेयरमैन की होगी। यानी राजनीति में किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन कुर्सी हमेशा कहानी का मुख्य पात्र बनी रहती है। और फिलहाल उस कहानी का सबसे चर्चित किरदार है एक विधायक का वोट। हजारों वोट चुनाव जिताते हैं, लेकिन कभी कभी एक वोट कुर्सी दिलाता है। और अब पूरे प्रदेश की नजर इस बात पर है कि वो एक वोट आखिर किसकी राजनीतिक किस्मत लिखता है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।